हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाइन लॉ। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। तो जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, राइट? इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी। तो सेक्शन 160, सेक्शन 161 एंड सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी डील्स अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए देखते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट these three sections in detail, and these three sections are very important with respect to the investigation chapter of CRPC. Okay, so let's see, under section 160 of CRPC क्या कहता है? The police can summon any person acquainted with the facts of the case. तो अंडर सेक्शन 160 पुलिस समन कर सकता है पुलिस स्टेशन पे। पुलिस स्टेशन पे किसी भी व्यक्ति को समन किया जा सकता है। अब जब बोला जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति, इसका मतलब कौन कौन होता है? ये विक्टिम हो सकता है, या फिर एक्यूज्ड हो सकता है, या फिर विटनेस हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को, whoever the police thinks that is acquainted with the facts of the case can be summoned in the police station, and the order of summon has to be in writing, right? लेकिन अगर वो राइटिंग में नहीं दिया जाता है, अगर ओरली दिया जाता है, will that be a material defect? It is a material defect, but that is not incurable. That is not incurable. That is a curable defect. And generally, even it is an oral order, the person has to come. लेकिन अगर कोई पर्सन इस समन के बाद भी अगर नहीं आता है, तो क्या पुलिस उसको अरेस्ट कर सकता है? नहीं, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज दिस समन इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ये जो समन किया जा रहा है अंडर सेक्शन 160, इट इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड इट इज नॉट अ जुडिशियल ऑर्डर। तो अगर इस समन के बाद वो कोई पर्सन नहीं आता है पुलिस स्टेशन पे, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी। इसके अलावा तो पुलिस के पास और दूसरा कोई उपाय नहीं है अगर कोई नहीं आता है। लेकिन यही समन अगर कोर्ट समन किया होता, तो वो अगर जुडिशियल ऑर्डर होता, तो जुडिशियल ऑर्डर में कोई अगर नहीं आता, तो फिर उसको उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी किया जा सकता बाय द कोर्ट, राइट? बट अंडर सेक्शन 160 इट इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड अरेस्ट कैन नॉट बी मेड, राइट? लेकिन इसी के बाद एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अ मेल बिलो 15 years of age or above 65 years of age, or a woman or a person with disability. Disability can be both physical or mental, right? Physical or mental, दिस पर्सन कैन नॉट बी समन्ड इन द पुलिस स्टेशन। और उन लोगों की अगर एग्जामिनेशन करना है तो उनके रेसिडेंस, प्लेस ऑफ रेसिडेंस में जाकर ही करना पड़ेगा। दिस प्रोविजन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 160, ठीक है? अब देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एग्जामिनेशन होता है वो किसी भी प्लेस पे किया जा सकता है। अगर वो पुलिस स्टेशन में करना चाहता है, कोई भी पुलिस ऑफिसर, चाहे वो एसएचओ हो, चाहे वो कोई कांस्टेबल हो, चाहे वो एसआई हो, एएसआई हो, कोई भी पर्सन ये इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन कर सकता है, राइट? हुएवर इज कनेक्टेड विद द केस। तो अगर पुलिस स्टेशन में अगर वो करना चाहता है, तो उसको समन किया जा सकता है अंडर 160, अगर पुलिस स्टेशन में एग्जामिनेशन हो रहा है। लेकिन अगर दूसरे किसी जगह पे एग्जामिनेशन हो रहा है, तो पुलिस वहां पे जाता है, और तब जो एग्जामिनेशन होता है दैट टेक्स प्लेस अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है दोस्तों? अब देखिए 161 सीआरपीसी क्या कहता है। सेक्शन 161 ये कहता है कि एनी पर्सन दैट इज विक्टिम, accused or witness can be examined. Once again,
सेक्शन 160 में भी कोई भी पर्सन को एग्जामिनेशन किया जा सकता है, whoever is acquainted with the facts of the case, and all who have been called are bound to answer truthfully all the question except for those having tendency to incriminate. ठीक है, तो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 में कहा गया है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो फोर्सफुल सेल्फ इंक्रिमिनेशन. This article, this provision of the Constitution has been upheld under this section. कि अगर सपोज किसी एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन हो रहा है और अगर कोई ऐसे सवाल पूछा जाता है उनसे which has a tendency to incriminate him, then he can refuse to answer that question. ठीक है. Now the police officer may reduce the statement into writing. Now here the may word has been used. The police is not bound to reduce all the things into writing. ठीक है. Now suppose there is a house where A has been found murdered. Now B is accused. Right? And C is a witness who had seen B to enter into that house just before the murder. Now the statement of C becomes substantial and relevant. Now any prudent police officer will always think of writing or keeping the statement of C into writing. वो writing में रखना चाहेगा because this is a substantial evidence, right? Now under section 161 ये भी कहा गया कि तब अगर वो कोई victim of sexual offenses की कोई victim के examination हो रहा है, sexual offense means section 354 A to D and 376 A to E of IPC and section 509. इन सारे ऑफेंसेस में जो विक्टिम है उनका एग्जामिनेशन एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही करेगा. ठीक है, दैट हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 161. राइट. नाउ these two provisions are about the examination of the witness by the police, but there is a bar of section 162. तो सेक्शन 162 एक कंडीशन इंपोज करता है. तो सेक्शन 162 imposes a condition on the police, जो कंडीशन उनको फुलफिल करना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस. व्हाट इज दैट कंडीशन? कंडीशन ये कहता है कि द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट विल नॉट बी मेड टू साइन द स्टेटमेंट. चाहे वो कोई भी हो, अगर कोई विटनेस विक्टिम या कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को साइन नहीं करवाया जाएगा. एंड दैट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग ट्रायल और इंक्वायरी फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट फॉर दोज एज मेंशन्ड बिलो. ठीक है, तो किस किस पर्पस में इन सारे स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है? फॉर कंट्राडिक्शन. कंट्राडिक्शन कौन करता है? कंट्राडिक्शन करता है डिफेंस. तो अंडर सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट कंट्राडिक्शन होता है और सेक्शन 155 कॉरोबोरेशन होता है ऑफ प्रीवियस स्टेटमेंट. तो इसको कॉरोबोरेशन के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन के तौर पे यूज किया जा सकता है बाय द डिफेंस. राइट. बट अगर कोई भी विटनेस हॉस्टाइल बन जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि पहले वो प्रोसिक्यूशन विटनेस रहता है, देन आफ्टर रीचिंग द कोर्ट he becomes a hostile witness, which has been provided under section 154 of evidence act. सेक्शन 154 ऑफ एविडेंस एक्ट. तब उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में जो प्रोसिक्यूशन होता है, तब उस प्रीवियस स्टेटमेंट को कंट्राडिक्शन के तौर पे यूज किया जा सकता है. सो देन द सेक्शन 154 हैज टू बी रेड विद सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट. तब जाकर के प्रोसिक्यूशन भी उस विटनेस को
विटनेस की जो प्रीवियस स्टेटमेंट है उसको कंट्राडिक्शन के तौर पे यूज कर सकता है, ठीक है, बट ओनली इन केस ऑफ हॉस्टाइल विटनेस, बट इन अदर केसेस इट इज ओनली द डिफेंस हु यूज दो स्टेटमेंट फॉर कंट्राडिक्शन and the prosecution cannot use it for corroboration, right? So this is the first point where the statement can be used. The second statement is dying declaration under section 32. Suppose कोई एक victim है जो स्टेटमेंट देता है, ठीक है, उस स्टेटमेंट को दैट स्टेटमेंट इज रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग बाय द पुलिस, ठीक है, बाद में द विक्टिम ड्यू टू इंजुरी डाइज. So the moment he dies, that statement he had given to the police becomes his dying declaration under section 32 of Indian Evidence Act. तब जाकर के एज ए डाइंग डिक्लेरेशन उसको यूज किया जा सकता है. लेकिन अगर उनका डेथ नहीं होता है तो वो विक्टिम खुद कोर्ट में हाजिर होगा ड्यूरिंग ट्रायल, वो खुद कोर्ट में हाजिर होगा और कोर्ट में जाकर के उनको खुद को वो स्टेटमेंट कोर्ट को जज के सामने देना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट. And the third point is the discovery statement under section 27 on Indian Evidence Act. तो सेक्शन 27 में ये कहा गया है कि अगर जो एक्यूज्ड है वो अपने ही नॉलेज से कोई भी डिस्कवरी स्टेटमेंट देता है, मतलब कोई भी एक मटेरियल सब्सटेंस, कोई भी एक मटेरियल कहीं पे अगर छुपा हुआ है, चाहे वो कोई वेपन हो, चाहे वो कोई डेड बॉडी हो, या फिर कोई भी सामान हो, कोई भी मटेरियल जो कि हिडन है और उसके लोकेशन बताता है एक्यूज्ड हिमसेल्फ, देन इट कैन बी यूज्ड एज डिस्कवरी स्टेटमेंट. तो इस केस में भी एक्यूज्ड का एक स्टेटमेंट है, अ स्टेटमेंट टू द पुलिस, बट although it is not signed by the there is a bar of section 162 कि उसको साइन नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन ड्यूरिंग ट्रायल उसको ये इस पॉइंट पे यूज किया जा सकता है कि इट वाज यूज्ड एज ए डिस्कवरी स्टेटमेंट. सो एक्सेप्ट फॉर these three uses, for no other purposes the statement can be used, like it cannot be used for admission, it cannot be used for corroboration, etc. Right? These are not allowed. Right? So this is all about the examination of witness by the police. Thank you.